हाय नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। टीवी रश का भौकाल यानी कि टीवी की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र सरकार की अनुमति के बाद मुंबई में टीवी सीरियल की शूटिंग शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड़िया हमारी सब पे भारी, हप्पू की उल्टन पलटन और भाभी जी घर पर हैं की शूटिंग आज से शुरू हो गई हैं। इन सीरियल्स के सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई है जहां हमारे चहीते कलाकार अंगूरी भाभी, विभूति नारायण मिश्रा, मनमोहन तिवारी और हप्पू सिंह सेट पर शूटिंग की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। शुभांगी आत्रे उर्फ अंगूरी भाभी ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं कि हम फिर से सेट पर आ गए हैं और नए एपिसोड्स शूट करने वाले हैं। अभी तो यहाँ बहुत कम लोग हैं, इसीलिए बहुत अजीब लग रहा है। हमने शो के पहले एपिसोड्स के लिए गणेश जी की आरती शूट की है। सेट को पूरा सैनिटाइज किया गया है और हम मास्क पहनकर शूट कर रहे हैं। शुभांगी आत्रे ने आगे कहा कि मैं यहीं पास में रहती हूँ, इसीलिए मैं घर से तैयार होकर आई थी। मेरा मेकअप मैंने खुद किया है। ऐसे माहौल में काम करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग, लेकिन जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। वहीं योगेश त्रिपाठी उर्फ हप्पू सिंह ने कहा है कि मुझे लॉकडाउन में शो की और मेरे किरदार की बहुत याद आई। मेरे बहुत सारे फैंस पूछा करते थे दरोगा जी कब वापस आओगे, तो लो मैं आ गया। पहले दिन सेट पर बहुत ही अलग लग रहा है। हमने फर्स्ट एपिसोड के लिए गणेश आरती की शूटिंग भी की है। मैंने वाकई में अपनी मूंछें और इस बड़े पेट को बहुत मिस किया है। बिग बॉस 13 एक्स कंटेस्टेंट असीम रियाज का नया गाना तेरी गली रिलीज हो चुका है। इस गाने में अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र किया गया है। ये गाना फिल्म गदर की याद दिलाता है, लेकिन इस गाने में इंडिया और पाकिस्तान अलग होने के बाद दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं। इस गाने को बहुत पसंद किया जा रहा है। आसिम रियाज और बॉबी मान इस गाने में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। गाने की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत एक छोटी बच्ची को अपनी प्रेम कहानी बताती है। इस गाने को बॉबी मान ने खुद अपनी आवाज में गाया है। ये गाना YouTube पर खूब वायरल हो रहा है। अभिनेत्री हिना खान ने खुलासा किया है कि उनकी आने वाली फिल्म अनलॉक की शूटिंग उनके लिए काफी डरावनी और चुनौतीपूर्ण रही है। हिना खान ना कि टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री बल्कि वेब इंडस्ट्री का भी जाना पहचाना नाम है। ये अपनी अदाकारी से हर किसी को खूब इम्प्रेस कर चुकी हैं। हिना की एक्टिंग की एक झलक हमने इससे पहले वेब फिल्म डैमेज 2 में देखी थी। इसके अलावा भी हिना खान को शो कसौटी जिंदगी की 2 में कोमलिका का पॉपुलर किरदार निभाकर लोगों के दिलों में राज किया है। हाल ही में ZEE5 पर रिलीज हुई उनकी फिल्म अनलॉक को लेकर हिना ने हमसे खास बातचीत की है और बताया है कि कैसे इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। इस फिल्म में वेब वर्ल्ड में होने वाले कई काले कारनामों के बारे में बताया गया है और इसी वजह से शूटिंग के दौरान हिना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस बारे में हिना खान ने कहा है कि अनलॉक के लिए शूटिंग करते समय ये बहुत ही थका देने वाला अनुभव था। बहुत सारे दृश्यों में खून शामिल था और कुछ सीन काफी डिस्टर्बिंग थे जो वास्तव में मुझ पर भारी पड़े। इस तरह के जॉनर के लिए शूटिंग करते समय खिंचाव कई बार महसूस होता है, क्योंकि आप शूट के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो सब कुछ घाव, चोट और खून में शामिल होता है, जो वास्तव में मुझे बहुत परेशान करता है। और मैं सच बताऊं तो इस शूटिंग के दौरान भी मैं अच्छे तरह से सो नहीं पाई थी। तब मैंने बेहद कठिन परिस्थितियों में शूटिंग की, क्योंकि मेरी पहली फिल्म के लिए प्रमोशन चल रहे थे, जिसके बाद मैं सीधे अनलॉक की शूटिंग के लिए जाती थी, जिनमें से ज़्यादातर रात की शूटिंग होती थी और कई सारे मार धाड़ वाले सीन और गोली चलाने जैसे सीन थे। ये सब मेरे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। लॉकडाउन से मिली थोड़ी राहत के बीच टीवी सीरियल की शूटिंग पिछले 2 दिनों से शुरू हो गई है। वहीं टीवी पर प्रोमो भी आने लगे हैं कि जल्द नए एपिसोड्स अपने आधारित समय पर दिखाए जाएंगे। वहीं रोहित शेट्टी की रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 भी जल्द ही आपके सामने होने वाला है। कलर्स चैनल ने अपने इंस्टाग्राम पर खतरों के खिलाड़ी 10 का शो टाइम जाहिर कर दिया है। कलर्स पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 के नए एपिसोड 27 जून से शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रसारित किए जाएंगे। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी 10 टॉप शोज में से एक है।
इस शो में सेलिब्रिटीज खतरनाक स्टंट करते नजर आएंगे। आपने लॉकडाउन के चलते इन सभी खतरनाक स्टंट्स को बहुत मिस किया होगा। अब देखते हैं ये क्या नया लेकर आने वाले हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड डिप्रेशन की वजह से किया था। सुशांत के निधन के बाद बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने अपने डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात की है। हाल ही में टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी डिप्रेशन में कहा है कि ब्रेकअप के बाद उन्हें 2.5 साल लगे नॉर्मल लाइफ में आने के लिए। एक इंटरव्यू के दौरान काम्या ने बताया कि करण से ब्रेकअप के बाद मुझे नॉर्मल लाइफ में आने में करीब 2.5 साल लगे। ब्रेकअप के बाद मैं खुद में ही सिमट कर रह गई। मैं ना खाती थी ना सोती थी, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता था। मैं डिप्रेशन में थी। मैं काउंसलिंग ले रही थी और काफ़ी इमोशनल थॉट से गुजर रही थी। 2.5 साल बाद मुझे ज़िंदगी से वापस प्यार हुआ। काम्या ने कहा कि अब जब मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने लगी हूँ, अब मैं किसी भी कीमत पर खुद से समझौता या त्याग करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी जेल में हूँ। अब दोबारा मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। बताते चले कि काम्या पंजाबी ने बिजनेसमैन शलभ डांग संग हाल ही में शादी की है। ये दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। लॉकडाउन में काम्या पंजाबी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पति के साथ कई सारी तस्वीरें भी शेयर की हैं। टीवी की छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी रश।